सैम नाम का एक युवक जो बेरोजगार और अप्रभावित है लॉस एंजलिस में रहता था। एक दिन वह रिले कैफे द्वारा निभाई गई अपनी आकर्षक पड़ोसी सारा से मिला, लेकिन वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसके साथ क्या हुआ यह जानने के लिए जुनूनी सैम ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उसे लॉस एंजलिस के अंधेरे और अजीब अंडरवर्ल्ड में ले गई। उसने साजिश के सिद्धांतों, गूढ़ प्रतीकों और एक रहस्यमयी समाज की छिपी हुई दुनिया की खोज को सारा के लापता होने के पीछे पाया। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अंडर द सिल्वर लेक नाम की 2018 की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म को फिर से दोहराएंगे। बाद में क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में रैंचो सिल्वर लेक अपार्टमेंट के बिल्डिंग मैनेजर ने सैम को निष्कासन नोटिस दिया, लेकिन जब वह अपनी बालकनी पर बैठे तो एक फिल्म के बारे में उनकी मां के फोन कॉल से उनका ध्यान भंग हो गया। जैसे ही वह सुनता है वह एक टॉपलेस महिला और उसकी नई पड़ोसी सारा की हरकतों से रूबरू होता है। दोनों को वह अपनी दूरबीन से देखता है। कुछ मिनट बाद सैम की अभिनेत्री दोस्त मिलने आती है और वे दोनों एक भावुक मुठभेड़ में उलझ जाते हैं। जैसे ही वे एक दूसरे की बाहों में उलझे हुए हैं, सैम का दोस्त कर्ट कॉबिन पोस्टर के बारे में उत्सुक हो जाता है और फिर यह जोड़ी घनी मुगल जेफरसन सेवेंस के लापता होने के बारे में एक समाचार रिपोर्ट सुनती है। बाद में सैम एक किताबों की दुकान पर जाता है और अंडर द सिल्वर लेक नामक एक कॉमिक बुक खरीदता है। अपने घर के रास्ते में वह एक पड़ोसी के कुत्ते को खाना खिलाने के लिए रुकता है और कुत्ते की मालकिन सारा के साथ बातचीत शुरू करता है। दोनों जल्दी से हिट कर लेते हैं और सारा सैम को अंदर आमंत्रित करती है, जहां वे फिल्मों के साझा प्यार और नई गहराई भावनाओं की खोज के बंधन में बंधते हैं। हालांकि जैसे ही वे अंतरंग होने वाले होते हैं, सारा के दो रूममेट भेस बदलकर जेफरसन सेवेंस के साथ घर आ जाते हैं, जिसमें सैम और सारा की रात अचानक समाप्त हो जाती है। अगले दिन सैम अंडर द सिल्वर लेक पढ़ता है और हाल ही में जानवरों की मौत की लहर और एक असफल मूक फिल्म अभिनेता के बीच एक कड़ी का पता लगाता है। उसके पास सारा के पालतू जानवर की मौत के बारे में एक परेशान करने वाला सपना है और संभावना है कि सारा खुद खतरे में है। सैम सारा के अब खाली अपार्टमेंट में घुस जाता है और दीवार पर उसका एक पोलराइड और दो हीरों का चिन्ह पाता है। अचानक ट्रॉय प्रवेश करता है और सारा के सामान के साथ शू बॉक्स ले जाता है। सैम शहर के चारों ओर और ट्रॉय और उसके साथियों का पालन करने का फैसला करता है। अंततः उन्हें एक छत पर बार में ढूंढता है और जहां एक स्थानीय बैंड खेल रहा है। जैसे कि सैम सारा के लापता होने के बारे में ट्रॉय का सामना करने की कोशिश करता है, उस पर हमला किया जाता है और एक दोस्त के पास जाता है। उन्हें हॉलीवुड फॉरएवर कब्रिस्तान में एक छुपे हुए प्रदर्शन के लिए टिकट दिया जाता है, जहां वे अपने पिता की मृत्यु की खबर पर मिलिसेंट सेवेंस की प्रतिक्रिया देखते हैं। जैसे जैसे रात हो गई, सैम को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसे हैरान कर दिया। अपराध स्थल पर उसकी सहेली सारा की टोपी मिली थी। फोन बजने पर वह अभी भी इस जानकारी को संसाधन करने की कोशिश कर रहा था। यह अंडर द सिल्वर लेक के लेखक कॉमिक मैन थे, जिन्होंने सैम को अपने घर पर आमंत्रित किया था। आपको क्या लगता है कि सैम को निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए और सैम के स्थान पर जाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सैम अपनी यात्रा पर निकल गया, लेकिन जब वह चला तो वह महसूस कर रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और वह दौड़ पड़ा। वह इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि उसने अपने सामने बदमाश दिखाई नहीं दिया और इससे पहले कि वह कुछ जानता, उस पर दुर्गंध का छिड़काव कर दिया गया था। शर्मिंदा और पराजित महसूस करते हुए सैम अपने घर वापस चला गया, जहां उसकी अभिनेत्री दोस्त मिलने आई थी। जैसे ही वह उसके साथ बैठी, जब वह बदबू से छुटकारा पाने के लिए नहा रहा था, उसने एक पत्रिका उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। जीन द आउल्स किसके बारे में था, जो एक महान हत्यारा था जिसे लॉस एंजलिस क्षेत्र में कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार पंथ का सदस्य कहा जाता था। सैम लोकप्रिय संस्कृति में छिपे अर्थों से मुग्ध थे और उन्हें यकीन था कि वे केवल समाज के अभिजात वर्ग द्वारा समझने जाने के लिए थे। जैसे ही उसकी दोस्त चली गई, उसने सारा के बारे में एक और सपना देखा। अगली सुबह सैम ने कॉमिक मैन के निवास पर अपना रास्ता बनाया। वह सारा के स्थान पर देखे गए दोहरे हीरे के चिन्ह के बारे में उत्सुक था और उसने कॉमिक मैन से इसके बारे में पूछा। कॉमिक मैन ने उन्हें पुराने होबो कोड का एक सिफर दिखाया, जिसने उसे संकेत को चुप रहो के रूप में पहचाना। द कॉमिक मैन ने खुलासा किया कि पालतू जानवरों, मनुष्यों और संगीत वादंतों को गायब होने के नवीनतम विधि की उल्लू के चुंबन के साथ कुछ लेना देना हो सकता है।
इसके बाद उन्होंने वारणीय विज्ञापन में सैम के छिपे संदेशों को दिखाया, जिसे केवल प्रतिबुद्ध लोग ही डिकोड कर सकते हैं। कॉमिक मैन सैम को छुपे हुए निगरानी कैमरों के नेटवर्क से भरे एक गुप्त कमरे में ले गया और उसे स्पेस स्टोन्स अनाज का एक पुराना बॉक्स दिखाया। बॉक्स के पीछे क्षेत्र का नक्शा था। कॉमिक मैन ने समझाया कि अगर सैम मानचित्र पर कोड का क्रैक कर सकता है तो उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह खोज रहा है। सैम इस विचार से परेशान था कि कोई उसे देख रहा होगा, इसलिए वह बार में अपने दोस्त से मिला और अपनी चिंताओं को साझा किया। उसके दोस्त ने एक महिला की जासूसी करने के लिए एक ड्रोन तैनात किया जो कपड़े उतार रही थी और उदास दिख रही थी। अंत में सैम ने हॉलीवुड फॉरएवर कब्रिस्तान के लिए अपना रास्ता बनाया, जहां बाहर एक इंडी फिल्म दिखाई जा रही थी। उन्होंने फिल्म की 2 अभिनेत्रियों को एक कब्र के पास खड़े देखा, जिसमें मूल अमेरिकी राज चिन्ह पहने एक व्यक्ति था। अपना परिचय देने के बाद वे तीनों समुद्री डाकू के साथ एक कार में सवार हो गए और चले गए। सैम तब जीसस एंड द ब्राइड्स ऑफ ड्रैकुला से मिला, जिसके पास छिपे हुए संगीत कार्यक्रम के पीछे के रहस्यों को खोलने की कुंजी थी। फिर एलन था, जिसने सैम को एक अफवाह के बारे में बताया कि बैंड के संगीत में एक गुप्त संदेश है। सैम का सामना बैलून गर्ल से भी हुआ, जो उसे एक भूमिगत पब में ले गई, जहां उन्होंने सैम के बीमार होने तक नृत्य किया। जब सैम उठा, उसने खुद को जैनेट गॉर्नर की कब्र में पाया और अपनी मां से सीखा कि वह उसे अपनी फिल्म की VHS कॉपी भेज रही थी। जब उन्होंने एक दोस्त के साथ सुपर मारियो ब्रदर्स खेला तो उन्होंने शूटिंग स्टार एस्कॉर्ट सेवा के एक विज्ञापन में कब्रिस्तान से अभिनेत्रियों को देखा। अभिनेत्रियों में से एक को उनके अपार्टमेंट में बुलाया गया और एक प्रसिद्ध संगीतकार के स्वात्मिक वाले गेटेड पड़ोसी में एक पार्टी से सारा को पहचान लिया। सत्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प सैम ने जीसस एंड द ब्राइड्स ऑफ ड्रैकुला गीत में गुप्त संदेश को डिकोड किया और ग्रिफिथ वेधशाला का दौरा किया। वहां एक होमलेस किंग से मिला जो उसे एक तैयार फॉलआउट शेल्टर में ले गया और उसके बाद में कॉमिक मैन के निवास पर गया, जहां उसने कॉमिक मैन की हत्या की साजिश का पता लगाया। आपको क्या लगता है, सैम को कॉमिक मैन को सूचित करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एक बाहरी शतरंज पार्टी में सैम ने यीशु का सामना किया और सीखा कि गीतों का असली लेखक एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसे द सॉन्ग राइटर के नाम से जाना जाता था। बैलून गर्ल और 2 शूटिंग स्टार्स की मदद से सैम खुद को द सॉन्ग राइटर के साथ आमने सामने पाता है, जो कभी भी रिकॉर्ड किए गए हर सफल गाने को लिखने की बात कबूल करता है और सैम को गुप्त रूप से ताना मारता है। जैसे ही उनका तर्क तेज हो जाता है, गीतकार एक रिवॉल्वर निकालता है, लेकिन एक साहसिक कदम में सैम उसे गिटार से पीट कर मार डालता है। सच्चाई के अंत में सामने आने के साथ सैम की यात्रा एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि उसके निवास में द आउल्स किस ने घुसपैठ कर ली है। सैम की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनके अपार्टमेंट में आउल के किस ने घुसपैठ कर ली थी। यह एक सहानुभूतिपूर्वक शेरिफ की मदद से सैम के पास यह पता लगाने के लिए एक और दिन था कि आगे क्या करना है। सैम ने कोयेट को एक पार्टी में ट्रैक किया, जहां वह अपनी पूर्व प्रेमिका से मिला, जिसने उसे अपने नए मंगेतर से मिलवाया। उत्सव के बीच सैम मिलिसेंट सेवन से मिला, एक रहस्यमयी महिला जिसने मेजबान के फर्नीचर के बीच एक जैनेट गैनोर तस्वीर की ओर इशारा किया। मिलिसेंट की पृष्ठभूमि के बारे में उत्सुक सैम ने उसे बताया कि वह उसके और उसके पिता की मृत्यु के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि उन्होंने सिल्वर लेक जलाशय के चारों ओर यात्रा की, उन्होंने अब तक जो कुछ भी देखा था उसे साझा किया। बदले में मिलिसेंट ने उसे अपने पिता के कार्यालय से जब्त धातु के कंगन की पेशकश की, जो सारा द्वारा पहने गए कंगन के समान था। लापरवाह परित्याग के क्षण में सैम और मिलिसेंट दोनों ने जलाशय में डुबकी लगाने का फैसला किया, लेकिन उनका आनंद अकाल्पनिक था जब मिलिसेंट को अचानक स्नाइपर फायर से मार दिया गया था। उसकी मरने वाली मुद्रा प्लेबॉय पत्रिका के कवर की याद दिलाती है। सच्चाई को उजागर करने के लिए निर्धारित सैम ने ब्रेसलेट पर लिखे अंकों को एक शतरंज की बिस्त, एक लेजेंड ऑफ जेल्डा मैप और एक अनाज बॉक्स के अंदर एक मैप से जोड़ने के बारे में निर्धारित किया। यह उन्हें एक होबो प्रतीक द्वारा चिन्हित एक गुप्त स्थान पर ले गया, जहां उन्होंने गूढ़ फाइनल मैन का सामना किया और बम बंकरों से रहने वाले धनी कुलीनों की एक छुपी हुई दुनिया के बारे में सीखा, जो अनंत जीवन में अपने मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। सैम एक वीडियोफोन के माध्यम से सारा के साथ संवाद करने में सक्षम था, यह पुष्टि करते हुए कि वह सुरक्षित थी, लेकिन एक भूमिगत बंकर में थी। लेकिन उसका नया ज्ञान एक मूल्य था
क्योंकि उसे जल्दी ही बेघर राजा द्वारा बंदी बना लिया गया और उसने अपनी जेब में रखे कुत्ते के बिस्किट के बारे में पूछा। फाइनल मैन से चाय की चुस्की लेने के बाद सैम बाहर हो जाता है। जब वह जागता है तो वह खुद को बेघर राजा द्वारा बंदी बना हुआ पाता है। राजा क्रोधित हो जाता है और यह जानने की मांग करता है कि सैम अपनी जेब में कुत्ते के बिस्किट क्यों ले जा रहा था। सैम आंसू बहाते हुए बताते हैं कि वे उनकी पूर्व कुत्ते प्रेमिका के लिए थे और वह उन्हें इस उम्मीद में पकड़ रहा था कि वह उसे वापस लेगी। बेघर राजा अंततः सैम को किसी से कुछ न कहने की चेतावनी देकर साथ रिहा कर देता है। सैम घर लौटता है, अपनी मां के साथ एक जेनेट गेनोर फिल्म देखता है, फिर अपने पड़ोसी के साथ यौन मुठभेड़ करने के लिए अलग दरवाजे पर जाता है। अपनी बालकनी से वह अपने दरवाजे पर 2 हीरे के प्रतीक देखता है जो उसकी यात्रा के अंत का संकेत देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस अद्भुत फिल्म रिकैप को देखने के लिए इस वीडियो को स्क्रीन पर देखें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और बेल आइकन को हिट कर दिया है ताकि कभी भी कोई भी रोमांचक फिल्म रिकैप ना छूटे। देखने के लिए धन्यवाद।